वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में मैंने आपको वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवाई थी और हमारा सूत्र आया था B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई NI r² अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। क्लियर है यहां तक सभी को? इसके बाद आगे की कहानी आपसे कहता हूं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाँ, केवल इसका सूत्री सूत्र हमारे सिलेबस में है, धारावाही परिनलिका के बारे में हमारे सिलेबस में है, लेकिन धारावाही परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना होती है वो स्थापना हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? हमें केवल मोटा मोटा धारावाही परिनलिका के बारे में जानना है, क्या होती है, धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसका सूत्र जानना है, लेकिन उस सूत्र की स्थापना हमारे सिलेबस में नहीं है। भाषा समझ में आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? क्लियर है? तो चलिए जानते हैं। इससे पहले कि जानूं, कुछ बातें और करना चाह रहा हूं आपसे, है ना। चुंबक देखिए कभी जिंदगी में? कितने ध्रुव होते हैं उसमें, 4 या 5? अच्छा, 2 होते हैं, N और S। एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। सही बोल रहा हूं? चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। सही बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने? चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। सीन क्लियर है सभी को? अब जब हम किसी चुंबक को लोहे के बुरादे में डालते हैं, काय में डालते हैं? लोहे के बुरादे में, लोहे का चूर्ण, समझ गए ना। लोहे के बुरादे में डालते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? लोहा चिपक जाता है। और लोहा जो चिपकता है ना, वो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा किनारों पर चिपकता है, यहां पर सिरों पर, बीच में भी चिपकता है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम चिपकता है। सही बोल रहा हूं? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इसके सिरों पर ये जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर आकर्षण शक्ति ज्यादा है। कई मारे जहां लोहा ज्यादा चिपक रहा है, बीच में आकर्षण शक्ति कम है, इसलिए यहां पे लोहा कम चिपक रहा है। क्लियर है? ये बात हम लोगों ने प्रयोगों द्वारा देखा है, चुंबक से खूब कबाड़ा बीना होगा आप लोगों ने। क्लियर है? तो चुंबक को लोहे के बुरादे में अगर हम डाल देंगे तो सबसे ज्यादा जो लोहा होता है वो सिरों पर जमा होता है, ध्रुवों पर जमा होता है, बीच में आकर्षण शक्ति कम होती है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बोलूंगा अभी आपसे 10 मिनट बाद। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है और बीच में कम होती है। जो बोल रहा हूं पल्ले बढ़ रहा है? ठीक है, तो ये तो बात हो गई चुंबक की। चुंबक भी बोलते हैं इसे, दंड चुंबक भी बोलते हैं। क्लियर है? दंड चुंबक के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे अगले चैप्टर में। समझ में आ रही बात? अगला चैप्टर में इसी के बारे में बात होगी। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि धारावाही परिनलिका से आप क्या समझते हैं? क्या बोला मैंने? हाँ, तो धारावाही परिनलिका की अगर मैं बात करूं तो हम सब लोगों को ध्यान से सुनना है, धारावाही परिनलिका क्या होती है। ठीक है? तो धारावाही परिनलिका में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये गत्ते का पाइप है। क्लियर है? क्लियर? ये किसी भी कुचालक पदार्थ का कोई पाइप है। सीन क्लियर है? इस गत्ते के पाइप के ऊपर मैंने लपेट दिया हुआ है तांबे को तार का। हाँ, क्लियर? ऐसा तांबे का तार, विद्युत रोधी तांबे का तार। विद्युत रोधी तांबे का तार का मतलब ये हो गया कि जब तांबे के तार पे प्लास्टिक चढ़ी हुई है, नहीं आई मेरी बात समझ? और इस विद्युत रोधी तांबे के तार को मैंने इस पे क्या कर दिया? लपेट दिया। तो ऐसा करने से ये जो बन गया ना बच्चों, ये क्या बन गया? इसको बोलते हैं धारावाही परिनलिका। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, इसका चित्र मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये पाइप हो गया, बोलो भैया, सही बोल रहा हूं, विद्युत रोधी पदार्थ का। इसके ऊपर तांबे का तार लपेट दिया
ये इसके दो सिर्रे हो गए। बोलो भैया कौन हो गए ये? हाँ सिर्रे। क्लियर। और इन दोनों सिर्रों के बीच में उठा के मैंने लगा दी एक सेल या बैटरी। क्लियर। बैटरी से फूल बरसेंगे, धारा बहेगी, धारा बह रही, धारा बह रही। क्लियर। और जैसे ही धारा बहाते हैं, अब ये जो चित्र आपके सामने बना है इसे हम लोग बोलते हैं धारावाही परिनलिका। क्या बोलते हैं? आज के बाद जब भी मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं धारावाही परिनलिका, तो तुम्हारे दिमाग में जीवार और डिजाइन आ जाना चाहिए। क्लियर है? काहे जे काहे धारावाही परिनलिका। क्लियर। जाके जो दो का है, इन दोनों सिरों के बीच में क्या लगाया है? हाँ सेल या बैटरी। क्लियर है। तो धारावाही परिनलिका क्या होती है? तंत्र पढ़ रहा है। जब हम इस धारावाही परिनलिका में धारा बहाते हैं तो इसमें देखा गया है कि ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। काय की तरह व्यवहार करता है? चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और चुंबक की तरह व्यवहार करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आसपास जो लोहा लंगड़ होगा उसे ये खींचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसके अंदर चुंबकीय शक्ति आ गई। आई नहीं आ गई? क्या आ गई? काय में आ गई? धारावाही परिनलिका। कब आई? जब धारा बहाई। जब तक धारा बहाओगे इसके अंदर चुंबकीय शक्ति रहेगी। धारा का प्रवाह बंद कर दोगे चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगी। धारा बढ़ाओगे चुंबकीय शक्ति बढ़ जाएगी। धारा कम करोगे चुंबकीय शक्ति कम हो जाएगी। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? सीन क्लियर है? तो इसको बोलते हैं धारावाही परिनलिका। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया काय रे भलाने कि धारावाही परिनलिका के भीतर या इसकी अक्ष पर, ये इसकी अक्ष हो गई। बोले भैया कौन हो गई ये? हाँ तो कोई पूछे धारावाही परिनलिका की अक्ष पर या धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? तो भैया धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है B बराबर म्यू जीरो स्मॉल एन आई। बिल्कुल घोंट के पी जाना, भी सुन लो पहले पूरा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। B बराबर म्यू जीरो स्मॉल एन आई। स्मॉल एन का भी अपने आप में एक सूत्र होता है। स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन अपॉन एल। नहीं यही बात समझ में? स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल धर लेंगो तो कहा पाए लेंगो म्यू जीरो एन आई अपॉन एल। क्लियर है? कहा हुए को परेशानी नहीं हुए तो बताए, नाने तो फिर सुने। हमारे सिलेबस में जो परिनलिकाएं वो कैसी परिनलिकाएं समझना आप थोड़ा सा। ये परिनलिका है। बोलो भैया देखे नाने परिनलिका कीजिए कौन है? परिनलिका कीजिए कौन है? त्रिज्या। का त्रिज्या। क्लियर है? ये परिनलिका की लंबाई हो गई, ये परिनलिका की त्रिज्या हो गई। हमारे सिलेबस में ऐसी परिनलिकाएं हैं जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा है काय की तुलना में? त्रिज्या की तुलना में। यानी एल बहुत बड़ा है आर से। क्लियर है? तो ऐसी परिनलिकाओं के भीतर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर कोई पूछे तो चाहे तो ये बोल देगा कोई तो भी करेक्ट है, ये सूत्र बोल देगा तो भी करेक्ट है। क्लियर? मैं आपसे ये कहूँगा कि आप, मैं जब भी पूछूं आपसे तो आप मुझे ये वाला बोलना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्लियर? बी बराबर याद तो सारे ही होने चाहिए। यहाँ पर आपको दो सूत्र याद करने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है? बी बराबर म्यू जीरो कैपिटल एन आई अपॉन एल और स्मॉल एन बराबर होता है एन अपॉन एल। अगर मैं एन अपॉन एल की जगह स्मॉल एन रख दूंगा तो यही सूत्र बन जाएगा। क्लियर? अगर मुझे ये दोनों याद है तो ये तो मैं बना सकता हूँ। बोलो भैया, या ये दोनों याद है तो मैं ये बना सकता हूँ। बात एक ही है, पर आपको ये ज़्यादा यूज में आएगा। ठीक है ना? हालांकि बात एक ही है सब। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ चीज़ें आप लोग बखूबी जानते हो। बताओ आई कौन है? तारा। एल कौन है? लंबाई या परिनलिका की लंबाई? परिनलिका की लंबाई। म्यू जीरो तो नियतांक होता है। कोई मुझे बता सकता है म्यू जीरो का मान कितना होता है? टिंडे दांत दबर रहे जाएंगे वाल चले आते जाने कहाँ थे। म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान 10 में घात -7 होता है भाई साहब। मैं केवल म्यू जीरो पूछ रहा हूं क्या मैं? हाँ तो लइए पाप पड़ेगा तुम। 4 पाई गुणा 10 पाई, ये 4 पाई जालंग से रख जाएगी। समझ में ना आ रही मैंने कछू। क्लियर? तो कहीं भी अगर म्यू जीरो का मान धरना होगा तो हम क्या धरेंगे बच्चों? 4 पाई गुणा 10 पे घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बताया था ना? पल्ले पड़ रहा है? तो म्यू जीरो नियतांक हो गया, आई धारा हो गई,
एल परिनलिका की लंबाई हो गई। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन, इसके बारे में हमें समझना है। तो पहले तुम बताओ, तुमने वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी μ0/4 पाई 2 पाई NI/r। कौन सा एन हो तो कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है? फेरों की संख्या। क्लियर? कैपिटल एन क्या है? फेरों की संख्या। इसी तरीके से जब में तो तुमने जो फेरे से ही लपेटे थे ने मीटर गए फेरा, ये कहाँ गए? क्लियर? समझ गए ना? ये फेरे ही तो है जहाँ पे जो आपने समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर है? तो कैपिटल एन क्या है? फेरों की संख्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको याद है एक जमाना था, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व पढ़ाया था, याद आ रहा है? परिभाषा बनानी थी तो V बराबर 1 मान लो तो तुमने मुझे कहा यदि सर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही तो था। अब कैपिटल एन तो यहाँ फेरों की संख्या है, इसी तरीके से अब मुझे स्मॉल एन बनाना है। तो भैया मैंने देखा स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल है। एल बराबर 1 मीटर दत्ता हूं, तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगी? आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। स्मॉल एन क्या है यहाँ? हाँ, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अरे वटे को प्रति बोलते हैं। लंबाई 1 मीटर दे दी यानी प्रति एकांक लंबाई, और कैपिटल एन है फेरों की संख्या, यानी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। नहीं आई बात समझ? क्लियर है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब बता दी फेरन की संख्या ही दे दे तो ये प्रति लगाए हुए की क्या जरूरत है? सही बोल रहा हूं ना? बोलो भैया, ये प्रति लगाए हुए की क्या जरूरत है? तो क्या जरूरत है सुन लो। हमारे सिलेबस में ऐसी परिनलिकाएं जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा है। अब को अनंत लंबाई की परिनलिका है तो इनको तो को और छोड़ ही ना, नहीं तो बड़ी बड़ी परिनलिकाएं। बोलो भैया, ऐसी परिनलिकाएं जिनकी लंबाई नापना भी मुश्किल है। और में अगर फेरा लपेटेंगे तो गिनेंगे कैसे बिन फेरन ने? बोलो भैया, कुछ गलत कह दी मैंने? कुछ कह दी हो तो बताओ आप। क्लियर? तो बिना गिनेंगे कैसे? तो मैं क्या करेंगे, 1 मीटर लंबाई नाप लेंगे परिनलिका पे, पहले फीता दें, और भाई 1 मीटर लंबाई में फेरन की संख्या गिनेंगे। अगर मैं 1 मीटर लंबाई में फेरन की संख्या पता पड़ गई तो चाहे जितने मीटर लंबाई की हो मैं फेरन की संख्या निकाल लेंगे। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? मंडी में जा तो पूछो आलू क्या भाव? बाबा फिर तो ढेर को ढेर लगा रहे तो पूरो। बोलो भैया तुलो तुला दरवागा, पर तुम जातो का भाव है? बोलते 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। बोलो भैया ये सर नो 5 रुपए पर केजी बोल रहा है, जाको मतलब क्या है? 1 किलो आलू 5 रुपया के, ऐसे तो बोलता है। यूं क्यों ना कहे पूरा ढेर ले जा, लेते 1000 रुपया, ऐसे क्यों ना कह दो? क्योंकि हमें मालूम है हमें लिमिटेड आलू चाहिए। नहीं है मेरे पास है, जितने चाहिए उस हिसाब से भाव बता देता है वो। एक का बता देता है, जितने चाहिए ले जा, पैसा दे जा। नहीं है मेरी बात समझ में? तो स्मॉल एन क्या है यहाँ पर? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और कैपिटल एन क्या है? मैंने तुम तो यूं कही एक परिनलिका है उसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 10 है, तो बताओ मैंने तुम्हें काय को मान दो है? स्मॉल एन को मान दो। और अगर यही बात है मैं बोलूं मेरे पास एक परिनलिका है उसमें फेरों की संख्या 10 है, हाँ प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दे रहा हूं तो इसका मतलब स्मॉल एन का मान दे रहा हूं। और अगर फेरों की संख्या दे रहा हूं तो हाँ कौन ने पूछी तो बता दोगे? पक्का? सोच लो, सोच लो, आगे सोचो, सोचो बताओ। पहले परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? μ0 कैपिटल NI अपॉन एल, या ये भी बोल सकते हो और स्मॉल एन बराबर एन अपॉन एल। अब को परेशानी सोच लो, सोच ली आड़ू आड़ू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। परिनलिका के बारे में 1-2 दिन बाद हम लोग बहुत डिटेल में और भी बात करेंगे, अभी तो केवल सूत्र की बात कर रहे हैं। और सुने, अगर ये बात हमको समझ में आ रही है बच्चों, तो अभी अभी हमने ये जाना था कि जो चुंबक होता है दंड चुंबक ये वाला, उसमें सिरों पर आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है, ध्रुवों पर बीच में कम होती है। इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है। मैंने क्या बोला अभियाल? जब परिनलिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा नहीं करेगा, और जब ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो जो बात क्लियर है कि चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा हो तो जो में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बनेंगे नहीं बनेंगे? अब कौन सा ध्रुव कितकों बनेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये आप खुद ढूंढ पाएंगे कि कौन सा ध्रुव कितकों बनेगा, पर बनेगा तो सही। क्लियर? अब चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा हो तो आसपास लोहा लंगड़ा हुए खींचेगा। तो इसमें और इसमें फर्क इस बात का है कि यहां पर ध्रुवों पर आकर्षण शक्ति जो होती है वो कम होती है और बीच में ज्यादा होती है। यानी अगर बीच में 10 है तो किनारन पे 5, अरे तुम्हें कैसे मालूम 5?
तुम्हें करेक्ट पता है? बिल्कुल सही गई तुमने, आधी होती है। क्लियर है? कितनी होती है? को पट्टा अगर मोते यो पूछे कि परिनलिका के सिरों पर अंदर तो ये होती है, ये होती है अंदर, लेकिन अगर कोई पूछे सिरों पर कितनी होती है, परिनलिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो परिनलिका के सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? या फिर स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल धर देंगे तो जाए ऐसे भी लिख सकता हूं, मी 0 एन आई अपॉन 2l। मैंने तंता ही नहीं पढ़ रहा हो, प्रयोग का। क्लियर है? कर ले हुए देख लो फटाफट, फिर आगे ये बात करें हो तुमते में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे बेटा इस बात को। इसके बाद हमारे सामू एक सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सवाल 10 करोड़ का। आइए देखते हैं। मोते न्यो कह रहा हूं पट्टा, मानो क्या कह रहा हूं मोते, न्यो कह रहा हूं एक परिनलिका है बाकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, भाई 40 सेंटीमीटर। बताओ क्या दे दो माने? हाँ लंबाई दे दी पट्टा ने। और पट्टा न्यो कह रहा हूं मोते बा में 5 से फेरा है कि स्मॉल एन, समझ गए ना? प्रति एकांक लंबाई में दे दो तई कहते स्मॉल एन। सीधा था कह रहा हूं 5 से फेरा है और हमें धारा बह रही है, कितने बह रही है? 1 एम्पियर का दे दो आई। तो न्यो कह रहा है परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? का पूछ रहा है? बी का सूत्र है तुम्हारे पास? हाँ बी बराबर त्याई है गई म्यू 0 एन आई अपॉन एल। किसी भी सवाल को करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि दी गई राशियां कौन सी पद्धति में दी हैं। तो धारा एम्पियर में नाप रहा है, कौन सी पद्धति है गई? एसआई पद्धति है गई जी, है त्याई एसआई पद्धति। और जो लंबाई गाय में नाप रहा है सेंटीमीटर में, कौन सी पद्धति है गई? सीजीएस। तो या बदलना पड़ेगा काय में। हाँ तो आ जाओ जब बदल दें तो 40 सेंटी, तो सेंटी होता है, सब सिखा चुका हूं भैया चैप्टर 1 में। हाँ मूड मेरी मत करना। क्लियर है? बदलना सिखा चुका हूं कि नहीं? 11th की सारी कमियां दूर कर दी हैं, वापस आ गई ना वो कमियां। म्यू 0 कितना होता है यार ये नहीं मालूम मुझे। हाँ कितने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम अल्लाह पक जाते हैं। म्यू 0 बटे 4 पाई का मान बताया था 10 पे घात -7, तो म्यू 0 बराबर तिहाई है जाएगी 4 पाई जालंग सर के जाएगी 4 पाई गुणा 10 पे घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। पता है ना म्यू 0 का मान? ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट इतना तो समझदार हो आप लोग हैं। तो 4 पाई गुणा 10 पे घात -7, एन कितने गए? 500, आई कितने गए? 1 बटे लंबाई कितने गए? 40 गुणा 10 पे घात -2। क्लियर है? 4 एकम 4, 4 धाम 40। बोलो भैया। बी बराबर पाई को मान 3.14 धरता हूं, बुरी तो ना लग रही, गुणा 10 पे घात -7 गुणा, अब जो कितने 5 से गुणे देखो नीचे 10 गुणा 10 पे घात -2। बुरी नहीं लगे तो जगह उड़ा लूं, 0 उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी। तो 50 भैंसे की भैंसे 10 पे घात -2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 का गलत कर दो मैंने ला रही, तो ये हो जाएगी तिहाई। गौते सुनियो 10 सुनो, इस 50 को मैं 5 गुणा 10 लिख सकता हूं, तो एक ये 10 पे घात 1 ये हो गई, 10 पे घात 2 ये हो गई, कितने हो गए? तुम लोग समझ तो रहे हो ना? रुको यार रहने दो, कहीं ऐसे होंगे तेने समझ में ही नहीं आवेगा, 1 मिनट रुक जाओ। 50 को ऐसे लिख दूं 5 गुणा 10, फिर जे 10 पे घात 2 भैंसे की भैंसे, यहाँ 10 पे घात कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1 3, और 3 और -7 -4। अब कहा बचेगा 3.14 गुणित 5, गुणा करना हमारा बाएं हाथ का खेल है जो हम कभी नहीं खेलते। 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल आई 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 3 15। बोलो भैया कितने अंक बाद दशमलव आएगा?
1 2 2 अंक बाद दशमलव लगाए, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। क्लियर है? तो b बराबर तिहाई है गई 15.70 गुणा 10 पे घात -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। सीन क्लियर है? और दशमलव को मैंने इधर उधर सरकाना सिखा दिया है कि नहीं सिखा दिया? बताओ, जा आंसर को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, दशमलव को 1 अंक इधर लेना जाना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा? तो ये 10 की घात -5 हो जाएगा। हो जाए 1 अंक इधर ले आऊं तो अब देख लो आंसर मैच कर, वो सीखे कि ना सीखे बहनों? है तो मैं आंसर नोटसन के आंसर से मैच कर रहा हूं है ना कर रहा हूं? तो समझ गए ना? कर रहा है ना? हाँ, मूड मेरी मत करिए ज्यादा, उतार लो फटाफट। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मैंने अभी ये जो डेरिवेशन कराया था, डेरिवेशन क्या कराया था, सूत्र बताया था आपको, मोटा मोटा बताया था नहीं बताया था? बच्चों हमारा ये जो सूत्र आया है ये एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। अब जो भी करना है ना आप लोगों को करना है, मैं तो केवल इशारे करूंगा। क्या करूंगा? इशारे। तैयार है हम लोग? तो हमने अभी भी देखा कि परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है B बराबर μ0 ni/L। का हुआ कोई परेशानी? या आप चाहो तो μ0 स्मॉल ni भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है एसआई पद्धति में। क्लियर है? अब मैंने तुम्हें इतने दिन अंते पढ़ा रहा हूं, कहा हासिल कर लो तुमने फिर। वो तुम्हें मालूम है एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलते हैं तो क्या हटाते हैं? μ0/4π हटा देते हैं तो वो सीजीएस में बदल जाते। मैंने यही तो सिखाई है, यही तो सिखाई है। तो मुझे एसआई से सीजीएस पद्धति में बदलना है तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा? μ0/4π हटाना पड़ेगा। हटेगा तो तब जब होगा, तो पहले बनाना पड़ेगा फिर हटाना पड़ेगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो बनाए हुए के लिए देखो μ0 तो आता ही है, पहले तो मैं यह सूत्र लिख लेता हूँ, यह सूत्र लिख लेता हूँ। क्लियर? अब मुझे मालूम है एसआई से सीजीएस में बदलना है तो मुझे μ0/4π हटानी है, तो हटाए हुए के लिए पहले बनानी पड़ेगी। तो μ0 तो होते हैं, तो काम बन गो में काम बनाए हुए के लिए मुझे 4π को भाग देना पड़ो, तो संतुलित करने के लिए 4π को गुणा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? अब बदल दो। बताओ सीजीएस पद्धति में जब μ0/4π हटाए दोगे तो कहा आ जाएगा? 4π ni/L। ये आपका सीजीएस पद्धति में सूत्र आ गया। समझ में आई बात? यही कहना चाहते थे? पल्ले पढ़ पल्ले। क्लियर? ओके, अच्छी बात है। आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।